हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से मैं 2 दिन से जो वीडियो बना करके आपको अपलोड कर रहा हूँ, उसमें मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो दूसरा मैं आपको बोलता हूँ गोल्डमैन सच, उसके बाद में आपके और भी जो वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके व्यूज़ होते हैं वो मैं इंटरव्यू डायरेक्ट सुनता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग में। ब्लूमबर्ग के ऊपर हुआ, CNN के ऊपर हुआ, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल है, और भी बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जैसे आपके ब्लैकस्टोन। ये बड़े बड़े जो फंड्स हैं उसके जो CEO और जो उसके एक्सपर्ट्स मैनेजर्स होते हैं, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, उनके जो थॉट होते हैं प्रिडिक्टेशन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट में, उनकी बात हम अपना पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं पूरे वर्ल्ड का। लेकिन उनकी बात सुनना इसलिए ज़रूरी है कि वो एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर काम करते हैं और उनके पास में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्लस उनके पास में एवरी मिनट की इंफॉर्मेशन होती है पूरे वर्ल्ड की। तो उसका जो मटेरियल या जो हमको थॉट मिलता है वो हमको बहुत ज़्यादा मदद रूप का काम करता है। मतलब इट इज़ ए वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर नेक्स्ट थिंकिंग पावर इन द मार्केट, ये मैं बोलना चाहूँगा आपको। तो आज का मेरा जो मैंने आपको बताया था मेरे वीडियो में कि मैंने आपको ये क्लियर कट बोला था कि अभी मार्केट चॉपी रहेगा। आप 2 दिन के मेरे वीडियो उठा करके देख लीजिए, उसमें मैंने कल भी बोला है, कल अर्ली इन द मॉर्निंग में बोला है, इवनिंग में बोला है, और उसके पहले नेक्स्ट ने भी मैंने यही बोला था कि जिस हिसाब से मैं स्टडी कर रहा हूँ मुझे मार्केट अभी चॉपी लग रहा है। चॉपी इन द सेंस मार्केट 150-200 पॉइंट का मूवमेंट करेगा और 100 बंद होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मार्केट कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, और जहाँ पे डिसीजन पावर है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग, दे आर ऑल्सो कंसिडरेशन फॉर फाइनल डिसीजन, तब तक वो वेट एंड वॉच करता है और मार्केट को ओनली रन करता है। व्हाट आई एम सेइंग, मार्केट को सिर्फ वो रन करते हैं, और जो अपना रुझान है वो अभी कर्व करके रखते हैं, रोक करके रखते हैं। उसके बाद में जब डिसीजन आता है या जो वो थॉट क्रिएट करते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, उसके हिसाब से वो मार्केट में मूवमेंट देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि जो मैंने आपको बताया था चॉपी मार्केट रहेगा, वो वैसा ही मार्केट रहा है। अगर कल आप डाउन जोन्स को देखेंगे तो 150, 200, 250 पॉइंट का मूवमेंट करके लगभग आप देखेंगे तो 30-40 पॉइंट ही मार्केट डाउन रहा है। और अगर आप निकई का देखेंगे तो निकई का भी अभी लगभग 25-30 पॉइंट ही है। कहने का मतलब दूसरा हैंगसेंग है, ये सभी पॉइंट। अगर चाइना का भी देखेंगे तो कहने का मतलब जब पूरे वर्ल्ड लेवल में ऐसे प्रिडिक्टेशन चलता है तो उस टाइम यही प्रॉब्लम होता है कि मार्केट चॉपी रहता है। उसमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड कंपनी का स्टॉक चल सकता है। अभी मेरा आज का वीडियो बनाने का ये मेरा एक आपको बैकग्राउंड बनाया था मैंने वीडियो के पहले। अभी मैं जो आज का वीडियो बना रहा हूँ उसका मैं बताना चाहूँगा। मैं आपको 5 चीज़ ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ आपको मैं आपके साथ में, जो मार्केट को, इक्विटी मार्केट को इफेक्ट करती है, जो इक्विटी मार्केट को असर करती है, उसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में दिखता है और होता है। वो कौन सी 5 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, और उस पर मैं स्पेसिफिक मतलब सेपरेटली उसके ऊपर आपसे डिस्कस करूँगा। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, जो इसमें इन्वॉल्व है मार्केट में, उनको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो मार्केट के लिए बहुत ही पिलर्स का काम करते हैं, और ये मैटर सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है, ये फैक्टर एवरी वर्ल्ड के जो मार्केट्स हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डॉलर। हमेशा हम पेपर में और न्यूज़ में, और अगर जो मार्केट में इन्वॉल्व है उनको मालूम होगा कि डॉलर की बात होती है। डॉलर के अंदर मतलब हर करेंसी कंट्री की अलग अलग होती है, उसमें डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी होने की वजह से उसकी करेंसी के अंदर अप्स एंड डाउन डेली होता है। बराबर, पहले मैं बता दूंगा, बाद में उसमें पर्टिकुलर पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा या आपसे वार्तालाप करूंगा उसके बारे में। सेकंड नंबर है क्रूड ऑयल, उसके बाद में है गोल्ड। ये 3 मेन सेक्टर है। कौन कौन से मैंने बताया आपको? डॉलर, क्रूड ऑयल और गोल्ड, ये मेन है। उसके बाद में कॉमोडिटी भी आता है और मेटल सेक्टर भी आता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। और मैं बताना चाहूँगा और भी इसके अलावा उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। जैसे नेचुरल गैस हो गई, ये नेचुरल गैस भी आता है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन उस पर आई विल मेक सेपरेट वीडियो, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं आपको आता हूँ डॉलर। डॉलर के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है या कुछ लोगों को इतना ख्याल नहीं है। सपोज जिसको ख्याल है बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों को हो सकता है ऐसा कि सपोज नहीं ख्याल है, तो मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मैं इंडिया का एग्जांपल लूँगा, जिस हिसाब से डॉलर के अंदर अगर आप देखेंगे
तो डॉलर के अंदर आज की तारीख में अगर आप 1-1.5 महीने पहले देखेंगे तो हमारा जो प्राइस था कंपेयर टू डॉलर इंडियन करेंसी का, वो नियर अबाउट 75 के करीब था, मतलब 74, 80 गिनो, 75 गिनो, वाट एवर में भी, ये अप्रोक्स फिगर बता रहा हूँ, वो फिगर था पर यूएस डॉलर। आज की तारीख में वो 72 के नियर है। व्हाट आई एम सेइंग, 72 के नियर है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं 72 और 75 अगर गिनता हूँ तो 3 रुपीज़ का फर्क हो गया पर यूएस डॉलर में। अब आप इतना सोचिएगा, जो बंदा एब्रॉड से कुछ अगर परचेज करता है, परचेज की बात करते हैं पहले, तो वो अगर परचेज करता है तो उसको पेमेंट डॉलर में करना है, तो जो पहले उसको $1 75 रुपीज़ बैंक में जमा करने के बाद में उसको $1 मिलता था, उसकी जगह पे उसको अब 72 रुपीज़ मतलब 72 रुपये जमा करने से $1 मिलेगा। मतलब उसको 3 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। और जब ये 3 रुपीज़ पर डॉलर होता है, लेकिन जब हम बाय करते हैं बाहर से कोई भी चीज़, तो उसमें मशीनरी हो गई, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, उसमें जब लैक्स ऑफ डॉलर और करोड़्स ऑफ डॉलर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब वहाँ पे आप सोचिए, अगर मैं $1 करोड़ की बात करूं सपोज, और अगर हमारी करेंसी में $1 का मूवमेंट आता है, वेदर इट इज़ अप और डाउन, तो सीधा $1 का इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन जब $3 का आएगा तो आप सोचिए, इंडियन करेंसी में 3 करोड़ का तो वैसे ही इफेक्ट आ गया। तो कहने का मतलब इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बाइंग कैपेसिटी पे। मैं क्या बोल रहा हूँ डॉलर के लिए, फर्स्ट वी हैव टू वन फेस का डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 रुपीज़ का, और ये अभी इतना ज़्यादा मूवमेंट होता है। पहले अगर देखेंगे आज के 5, 7, 8 साल पहले, तो वहाँ पे पैसे के अंदर मूवमेंट होता था। पैसे मतलब 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 15 पैसा, 18 पैसा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से डिजिटल होने की वजह से बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। उसकी वजह से कभी कभी 70 पैसा, 80 पैसा, 50 पैसा ये कॉमन हो गया है में। और अगर 50 पैसा भी अगर मैं गिनता हूँ तो इट इज़ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन डे टू डे ट्रेडिंग। और दूसरा मैं आपको ये बोलूँगा, जब इसको बोलते हैं हमारा जो रुपी है, अगर डाउन जाता है उस डॉलर के सामने, तो बोलेंगे करेंसी हमारी क्या हो रही है, इसको बोलेंगे डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब हमारा डॉलर के सामने रुपया घस रहा है, मतलब कम हो रहा है। और अगर यही हमारा जो बोलना चाहूँगा मैं आपको कि $1 के सामने अगर हमारा जो 74 रुपये था वो अगर 72 होता है, तो हमारे उसको बोलेंगे एप्रिशिएट हो रही है हमारी, मतलब स्ट्रांग हो रही है। तो वो गुड साइन होता है इकोनॉमी के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंट्रियाँ, जो अलग अलग कंट्री है, उसमें पर्टिकुलरली चाइना का एग्जांपल दूंगा, वो अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट की बात करूंगा, उसको मेंटेन करने के लिए उनकी जो आरबीआई बैंक होती है वो इंटरवेंस करती है, मतलब बीच में आकर के संभालती है ये रेट को। कैसे, मार्केट के अंदर ओपन, जब मार्केट में बाय और सेल होता है तब आरबीआई उसमें इंटरवेंस करती है और डॉलर को और रुपीस को गिरने से या चढ़ने से संभालती, जिससे कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आवे। नहीं तो क्या होता है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी इम्पैक्ट आता है। तो इसमें एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट ये 2 मैटर समझने हैं आपको। तो आपको समझ में आ गया। मैं ये चाहूँगा कि आप ये सिंपल एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, बाकी बहुत डीप में है ये मैटर। अगर किसी को और भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट यू हैव टू सेंड मी योर कॉमेंट। अभी मैं आता हूँ दूसरा मैटर, मैंने आपको लिया था क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल वर्ल्ड में आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंट्री के अंदर अभी क्रूड ऑयल, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर हमारा जो क्रूड ऑयल है वो हम 80% से अबाउ हम बाहर से, अब्रॉड से इंपोर्ट करते हैं। पर्टिकुलरली आपको बताना चाहूँगा हम गल्फ कंट्री से। तो उसमें अगर पर US डॉलर जो क्रूड ऑयल का रेट है उसमें मूवमेंट आता है, तो उसका हमारे पे सोचिए आप कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट का इम्पैक्ट आता है। तो क्रूड ऑयल भी एक इक्विटी को इफेक्ट करता है। कहने का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको ये गोल्ड की बात करी ना, गोल्ड की और डॉलर की, तो उसमें डॉलर की जो मैंने आपको बात कर चुका हूँ, उसका इम्पैक्ट इक्विटी पे आएगा, क्योंकि वहाँ पे रुझान, अगर मान लो कि ज़्यादा पैसे हमको देने पड़ रहे हैं तो हमारा जो फ्लो है, मनी फ्लो उधर जाएगा, तो उधर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से इक्विटी में इफेक्ट आएगा। उसके वजह मैं आपको क्रूड ऑयल का भी बात करूँगा। क्रूड ऑयल में भी अगर अप्स एंड डाउन होता है तो उसकी वजह से जो कंपनियाँ होती है उनके प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और कंट्री की फिजिकल डेफिसिट पे भी इम्पैक्ट आता है। उसकी वजह से इकोनॉमी में और कंट्री की जो इक्विटी मार्केट है उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले क्रूड ऑयल अगर $130 था, 129 इसको बोलना चाहिए डॉलर पर बैरल, आज की तारीख में वो आपको 50-60
के नियर अबाउट मिलता है। कहने का मतलब क्या है, 50 से लेकर के 60 के बीच में उसका जो है, तो कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ 50% डाउन चल रहा है और यहाँ से भी आने वाले टाइम में डाउन ही होगा। ये ओपेक की और रशिया की जिसको बोलते हैं एक ये प्री प्लान है, इसको मैनिपुलेट करके रखा है। अदरवाइज डॉलर के सामने क्रूड ऑयल के प्राइस और डाउन होंगे, क्योंकि टोटल जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक के ऊपर कन्वर्ट हो रही है ऑन दैट बेस, समझ गए। उसके बाद में मैं आऊँगा आपको गोल्ड के ऊपर। गोल्ड, ये तीन जो मेटल आपको बताया, डॉलर, फिर आपको क्रूड ऑयल और गोल्ड, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है और गोल्डमैन सच के सीईओ, उनका भी मैंने इंटरव्यू सुना था आज, तो उनका प्रिडिक्टेशन वो बोल रहे थे अभी आज की तारीख में, मैं आज का भाव बताऊंगा आपको, डॉलर का भाव, गोल्ड का भाव आज की तारीख में 1906 यूएस डॉलर पर ऑन्स। ऑन्स का मतलब वहाँ पे ऑन्स बोलते हैं और इंडिया में बताना चाहूँगा तो पर 10 ग्राम को अंदर जो उसका रेट है उसके अंदर 1906 डॉलर बताया है और उसमें 7.2 डॉलर प्लस हुए हैं। इसमें रोज मूवमेंट होता है। उसके बाद में ये बताऊंगा आपको 10 ग्राम का है। तो आने वाले ये जो 2021 के एंड तक ऐसा बोल रहे हैं कि डॉलर में बहुत ज़्यादा बूम आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आएगी और ये नियर टू 3000 यूएस डॉलर तक भी जा सकता है। मैं आपको आज की बात कर रहा हूँ, आज आपके मई चल रहा है और अभी 6-7 महीने और बाकी, ऐसा प्रिडिक्टेशन किया जा रहा है मतलब गोल्ड में। और गोल्ड में अगर अपसन जाता है तो वो इक्विटी के लिए माइनस पॉइंट होता है, मेरे पॉइंट थिंक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, जनरली जो बात चलती है, तो उसको ध्यान रखने का। इसका भी इम्पैक्ट वर्ल्ड में बहुत बड़ा मार्केट का शेयर है और उसमें अगर प्लस माइनस बहुत ज़्यादा होता है तो इक्विटी मार्केट में अगर नेगेटिव दिखता है तो लोग बाग शिफ्ट होते हैं गोल्ड के ऊपर, अगर गोल्ड में नेगेटिव दिखता है तो शिफ्ट होते हैं इक्विटी मार्केट में। इसका इम्पैक्ट आता है इक्विटी मार्केट पे। उसके ऊपर बाद में बात करूंगा मैं आपको मेटल सेक्टर में बहुत सारी क्वालिटीज होती है, क्वालिटी के हिसाब से रेट होता है। जैसे मैं कॉपर की बात करूंगा तो कॉपर अगर मैं आपको बताऊंगा 6000 यूएस डॉलर है, उसके अंदर कभी 6800 होता है, कभी 6200 होता है पर मैट्रिक टन यूएस डॉलर। इसमें अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग कंट्री के रेट अलग अलग होते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम के होते हैं, जिंक के होते हैं, ये सब के रेट होते हैं। मतलब ये भी मार्केट बहुत बड़ा है वर्ल्ड में, उसका इम्पैक्ट भी अगर प्लस माइनस होता है तो उसका मार्केट इक्विटी पे इफेक्ट आता है, क्योंकि हर चीज़ में फंड फ्लो चाहिए। फंड अगर डाइवर्ट होगा तो इधर कम हो जाएगा और जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लग रही, जहाँ पे चांसेस ज़्यादा राइज के, तो इक्विटी का फंड जो इक्विटी मतलब मनी फ्लो है उस तरफ ज़्यादा ग्रो करता है, तो यहाँ पे इफेक्ट आता है। उसके बाद में कॉमोडिटी इज़ ए ह्यूज, उसमें ज़्यादातर ग्रोसरी आ जाती है और गोल्ड वैसे देखने जाए तो कॉमोडिटी में ही आता है, लेकिन मैंने आपको सेपरेट बताया। लेकिन जनरली मैं आपको कॉमोडिटी की बात करूंगा, इंडिया के अंदर जो ग्रोसरी आइटम होती है उसको लेकर के बात चलती है, वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी बहुत कम हमारे यहाँ पे और उसका इम्पैक्ट लोगों में इतना ज़्यादा, उसके लिए हमको एग्रीकल्चर का काफ़ी पूरा नॉलेज चाहिए। लेकिन ज़्यादातर फंड क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को रखते हैं और उसके हिसाब से उसमें मूवमेंट करते हैं। तो अभी मेरा बताने का ये जो 5 आइटम मैंने बताया आपको, उसके अंदर मैंने आपको वापस से बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्रूड ऑयल आ गया, उसके बाद में आपको क्रूड ऑयल के बाद में मैंने आपको बताया डॉलर आ गया, उसके बाद में गोल्ड आ गया, उसके बाद में कॉमोडिटी आ गया, मेटल आ गया और गैस का ये उसका सेपरेट बनेगा। ये सब चीज़ का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस हिसाब से इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैंने आपको डिस्कस किया। आपको मैं चाहूँगा इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता है तो मैं रिक्वेस्ट यू सेंड मी योर कमेंट, आई वेलकम योर कमेंट एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। अभी मैं आपको मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरे अपने थॉट, अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है। अगर आपको कुछ फाइनल डिसीजन लेना है तो आप अपने एक्सपर्ट की सलाह से काम करें। दूसरा, आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे वीडियोज़ जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए फर्स्ट टाइम मेरा चैनल ओपन कर रहे हैं, उनको अगर अच्छा लग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर और अच्छा लग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट हूँ अपने फ्रेंड को उसको भेजें, शेयर करें और उनको बोलिए कम से कम 1-2 दफ़े देखें, देन दे हैव टू जस्टिफाई एंड देन दे विल बी सब्सक्राइब माई चैनल। लास्ट में ये बोलूँगा, कम टूगेदर, पुश अप अवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट माय डियर। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में और डिटेल के साथ में। थैंक यू।